अच्छा, तो ये भाई ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, तो अगर किसी को इनकेस कोई बात समझ में नहीं आती तो इंशाल्लाह ताला मैं क्लास के फौरन बाद ही इन वीडियोस को क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग उसको दोबारा वॉच कर सकते हो। भाई यहाँ तक की बात क्लियर है? लैब नंबर 1 में किसी एक टॉपिक पर फॉर्म बनाने हैं। जी जी, किसी एक टॉपिक को उठाना है सर। कब सबमिट सबमिट कब तक करवाना है करवाना है मैं सर? आप लोगों के सामने ही पोर्टल बना देता हूँ भाई, ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए कि कब बनाना है। ये आ गया लैब नंबर 1 का असाइनमेंट। और ये कब जमा करवाना है भाई? ये 5 पॉइंट्स का होगा। ड्यू डेट कब की होनी चाहिए? तो ड्यू डेट आप लोगों की आज का तारीख है 11 तारीख है, और 17 तारीख की रात तक आप लोग सबमिट करवा दो इसको। तो गालिबन ये भी अगले जुमरात को रात 12 बजे से पहले पहले सबमिट करवाना है, ठीक है? इसी तरीके से लैब नंबर 3 वो इंशाल्लाह ताला हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। कल की जो मेकअप लगी हुई है, एक्सरसाइज सबमिशन, ये भी 5 नंबरों की है। ये लीजिए, लैब नंबर 1 की फाइल यहाँ सबमिट होगी, लैब नंबर 2 की फाइल यहाँ सबमिट होगी, लैब नंबर 3 की फाइल यहाँ सबमिट होगी। लैब नंबर 2 पे अभी आया ही नहीं हो, अभी तो आऊंगा लैब नंबर 2 पे। लैब नंबर 1, 2 और 3 तीनों सबमिट आप लोगों को एक ही तारीख पे एक ही टाइम पे सबमिट करवानी है। अच्छा क्लास, एक चीज का ध्यान रखना भाई, लेट किसी की फाइल पे ना लिखा हुआ है एक नंबर और वैसे ही डिटेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को टाइम दे दिया है, सही है? और अगर ये तीनों टास्क भी अगर आप लोग लेकर बैठो तो तकरीबन 1.5-2 घंटे की बात है बस, तीनों लैब की एक्सरसाइज कंप्लीट करने में। अच्छा जी, यहाँ तक की तो बात हो गई। अब आ जाओ भाई लैब नंबर 2। लैब नंबर 2 में क्या होगा? यहाँ पे अगर हम लोग लैब नंबर 2 की बात करते हैं तो इसका जो मैनुअल है, नहीं मेरे लिए नहीं, मेरे लिए तो आधे घंटे या 1 घंटे की बात है। आप लोगों के लिए कह रहा हूँ 2 घंटे की बात है। अच्छा खैर, तो लैब नंबर 2 में हमारे पास प्योर डेटाबेस डिजाइनिंग की लैब थी। इसमें कोई विंडोज फॉर्म का चक्कर नहीं था। इसमें जो भी हम लोगों ने काम किया था एसक्यूएल सर्वर पे काम किया था। डेटाबेस की फिर बता रहा हूँ कोई कैद नहीं है। आप लोगों को अगर माइक्रोसॉफ्ट एमएस एक्सेस कन्वीनियंट है तो आप वो यूज करें, क्योंकि यहाँ पर मैनुअल को अगर आप फॉलो करेंगे तो भाई मैनुअल में एमएस एक्सेस की इंप्लीमेंटेशन है, सही है? तो इसमें एमएस एक्सेस की तमाम स्क्रीनशॉट के साथ तमाम पूरी लैब आप लोगों को बताई गई है। मैनुअल को फॉलो कर लीजिएगा, और इसी पैटर्न को मैंने जो इम्प्लीमेंट किया हुआ एसक्यूएल सर्वर पे किया है। अगर जो लोग एसक्यूएल सर्वर को कन्वीनियंट समझते हैं वो एसक्यूएल सर्वर पे आ जाएं, कोई वर्जन की कैद नहीं है, कोई सा भी वर्जन आप लोग इस्तेमाल कर लें। देखो भाइयों, अब यहाँ पर लैब नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है। लैब नंबर 1 समझ में आ गया सबको कि आप लोगों ने एप्लीकेशन के 5 फॉर्म डिजाइन करने। अब आप जो डिजाइनिंग फेज जो लैब नंबर 1 में परफॉर्म कर चुके होंगे
लैब नंबर 2 में उसी फॉर्म के हिसाब से डेटाबेस को डिजाइन करना है। लैब नंबर 2 का टास्क सिर्फ इतना है कि आई एम वेरी होपफुल दैट यू हैव लर्न द बेसिक एमएस एक्सेस। सही। जब आप लोग इस टास्क को कंप्लीट करना शुरू करोगे तब तक के आप लोगों को डेटाबेस की समझ में आ चुकी होगी। सर वैसे तो डेटाबेस यूज कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो में भी डेटाबेस प्रोवाइड है, आप लोग विजुअल स्टूडियो में भी यूज कर सकते हैं टेबल्स वगैरह बनाकर, कोई कैद नहीं है। तो जब आप इस टास्क को करने बैठेंगे तो क्या होगा कि एसक्यूएल सर्वर की नोहा होगी। अब आपसे कहा जा रहा है नाउ यू आर आस्क्ड टू डिजाइन द डेटाबेस फॉर योर प्रोजेक्ट। अब आपने जो प्रोजेक्ट, छोटा सा प्रोजेक्ट लैब नंबर 1 की एक्सरसाइज में डिजाइन किया है, अब आप उसका डेटाबेस डिजाइन करोगे। फिर आपसे क्या कहा जा रहा है, क्रिएट अ टेबल इन द डेटाबेस अकॉर्डिंग टू योर विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन व्हिच यू डिजाइन इन द लैब नंबर 1 एक्सरसाइज। कि अब आपने टेबल क्रिएट करने हैं अकॉर्डिंग टू किसके, जो आप लोगों ने लैब नंबर 1 में जो फॉर्म डिजाइन किए हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने टेबल्स क्रिएट करने हैं। मैंने आप लोगों को क्या बताया, चलो अगर हम लोग उसी की बात कर लें जो अभी आप लोगों को एक फाइल जो है वो विजिट करवाई थी, ये वाली फाइल। तो भाई इन्होंने ये, इसका तो कोई टेबल नहीं बनता, ये तो आपका सिर्फ पेरेंट फॉर्म है। लेकिन इस पेरेंट फॉर्म से आने वाला जो ये वाला जो पेरेंट फॉर्म है लॉगिन का, सही है, इसके लिए यकीनन एक टेबल बनेगा। तो साइन अप और लॉगिन उनके लिए एक ही टेबल होगा। आप लोग अलग बनाना चाहें अलग बना लें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लॉगिन भी उसी वैल्यू से होगा ना जो आप लोगों ने रजिस्टर्ड करवाई है, ठीक है। तो एक टेबल जो हो जाएगा वो हमारे पास किसका हो जाएगा, साइन अप या लॉगिन का हो जाएगा। फिर अगली चीज जो इन्होंने की थी डैशबोर्ड, स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना है तो एक स्टूडेंट का टेबल होगा। एक टीचर का रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना है तो यहाँ पे टीचर का होगा। टीचर और स्टूडेंट के दरमियान क्या रिलेशनशिप होगा ये भी हमें अपने टास्क में बताना है। सब चीजें मैं आप लोगों को बताता हूँ, बल्कि लैब नंबर 2 का टास्क रफली मैं आप लोगों को बनवाना सिखाता हूँ कि भाई किस तरीके से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये फॉर्म डिजाइन हो गए, 5 फॉर्म डिजाइन हो गए। फॉर एग्जाम्पल पहला फॉर्म जो है वो मेरे पास साइन अप का है, तो मैं अपने एसक्यूएल सर्वर पे चले आता हूँ। अब एसक्यूएल सर्वर पे जाने के बाद सबसे पहले कनेक्टिविटी हमसे 3 चीजें मांग रहा होता है, सर्वर नेम, ऑथेंटिकेशन। तो इसको कनेक्ट कर लेंगे। नॉर्मली सर्वर नेम जो होता है वो आपका पीसी का नाम होता है, जो कि एक लोकल सर्वर होता है आपका। अब इसमें बने हुए यहाँ पे डेटाबेस होंगे, और सबसे पहले आप लोगों ने अपना डेटाबेस क्रिएट करना है। तो डेटाबेस पर राइट क्लिक करके न्यू डेटाबेस करेंगे आप लोग, और न्यू डेटाबेस करने के बाद इसको कोई भी मीनिंगफुल नेम दे देंगे। फॉर एग्जांपल लैब नंबर 2 के नाम से दे दीजिएगा, लैब नंबर 2 अंडरस्कोर 105014 आईडी का डेटाबेस है ये, और इसको ओके कर देंगे। तो ये एक अलग डेटाबेस आपका क्रिएट हो जाएगा। अब आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो हर डेटाबेस में कुछ टेबल्स भी होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस एक होता है, लेकिन उसमें मल्टीपल टाइप के रिकॉर्ड होते हैं, कि जैसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो गया, टीचर का रिकॉर्ड हो गया, एडमिन का रिकॉर्ड हो गया। तो ये सब क्या होते हैं, डिफरेंट टेबल्स में बनते हैं। लेकिन डेटाबेस क्या होता है, इटसेल्फ एक होता है। तो राइट क्लिक करके एक टेबल ऐड करेंगे।
आईडी किस चीज की भाई? महबूब अहमद, आप आईडी किस चीज की बात कर रहे हैं? एसक्यूएल सर्वर की कनेक्टिविटी देने के बाद की देते वक्त की बात कर रहे हैं? नहीं, ये तो मैंने सिर्फ अपनी याद दिलाने के लिए ना कि भाई ये आप लोगों की आईडी के लिए लैब नंबर 2 का एक डेटाबेस बनाया था। इसका तो नाम कुछ भी दे सकते हैं, ये तो आप लोगों की क्लास आईडी है। सही है, ये तो अपने नाम से भी आप बना सकते हैं। अब राइट क्लिक किया टेबल पे, न्यू टेबल किया, तो अब यहाँ पे हमसे कॉलम मांग रहे हैं कि भाई टेबल में कौन कौन से कॉलम हो गए। अब इस टाइम जो पहला टेबल बनाने जा रहे हैं वो हम लोग बनाने जा रहे हैं साइन अप के नाम से। साइन अप टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको साइन अप टेबल में नॉर्मली हम लोग क्या कर रहे होते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रहे होते हैं। कि जैसे कि इन भाई साहब ने किया हुआ है कि ये अकाउंट क्रिएट करते वक्त जो ये इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ये फर्स्ट नेम ले रहे हैं, लास्ट नेम ले रहे हैं, ईमेल एड्रेस ले रहे हैं, फोन नंबर ले रहे हैं, क्लास नंबर ले रहे हैं। तो जितने यहाँ पर यूजर से इनपुट होंगे उतने नंबर ऑफ कॉलम आप लोग बना लोगे। तो नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं कि भाई एफ नेम के नाम से एक कॉलम बना लिया, फर्स्ट नेम, और उस कॉलम की टाइप क्या होगी, वेरिएबल कैरेक्टर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाओ, ये आ जाएगा लास्ट नेम, इसकी भी टाइप क्या होगी, वारचार। ये सिर्फ रफली बना रहा हूँ कि ताकि ये बता रहा हूँ कि भाई टेबल बनाते कैसे हैं। सही, तो इसी तरीके से ही आ जाएगा ईमेल। ईमेल के लिए भी ये वाली वारचार। इसी तरीके से आ जाएगा पासवर्ड। पासवर्ड के लिए भी वेरिएबल कैरेक्टर। तो अब आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा सेव टेबल नंबर 1। इसको आप लोग नाम दे देंगे मीनिंगफुल नेम, साइन अप। तो ये गालिबन बन जाएगा एक टेबल साइन अप के नाम से। ये एक टेबल हो गया। आप लोगों ने क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और लेबल लगा के मेंशन कर देना है कि भाई ये जो है वो साइन अप टेबल है। अब ये चीज हम लोग डिजाइन व्यू से कर रहे हैं। आपकी अपनी मर्जी, डिजाइन से करो या क्यूरी से करो। तमाम क्यूरीज और डिजाइन का पैटर्न लैब नंबर 2 की वीडियोस लाजमी वॉच कर लो। आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ वरना प्रॉब्लम में आ जाओगे आप लोग, क्योंकि मैं बगैर बताए किसी भी दिन वाइवा ले लूंगा। और वाइवा की कहानी ये होगी आप लोगों की कि 2.5 नंबर का आप लोगों का टास्क होगा और 2.5 नंबर का वाइवा होगा। अब वाइवा सिर्फ एक लैब का नहीं होगा, लैब नंबर 1 से किसी भी जहां तक के लैब जा रही है और जिस दिन की लैब होगी उस दिन की लैब तक का वाइवा होगा। फिर होगा ये कि लैब नंबर 1, 2, 3 और जो भी वाली लैब होगी, फॉर एग्जांपल 4 लैब होगी, तो उसमें क्या होगा कि आधे आधे नंबर की मार्किंग हो जाएगी। तो 2.5 नंबर लैब नंबर 1 के, फिर 2 के, 3 के, 4 के, तो ये मिला के कितने 10 नंबर बनते हैं। सही। तो फिर बार बार कह रहा हूँ कि भाई लाजमी वीडियो को वॉच कर लो, मैनुअल देख लो एक दफा खोल के, ताकि वाइवा में अच्छी खासी डिटेक्शन जो होगी वो ना हो। सही है, बगैर बताए लूंगा, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को पहले। तो प्रिपेयर रखो अपने पास। तो जो जो चीजें लाइव सेशन में आप लोगों से कही जा रही हैं, जो जो वीडियो में मैंने बातें कही हैं, उन सब का वाइवा होगा। तो भाई गालिबन एक टेबल ये बन गया। फिर राइट क्लिक करके अगर हम लोग अब स्टूडेंट डैशबोर्ड की बात करते हैं, तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा हुआ है, ऐसी जो है वो हमारे पास लैब नंबर 2 में क्या कहा हुआ है कि भाई क्रिएट टेबल अकॉर्डिंग टू योर विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन विच यू डिजाइन। अब यहाँ पर अगली चीज क्या लिखी हुई है, मेक अ रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो। टेबल्स तो बनाने, लेकिन एटलीस्ट 2 टेबल ऐसे हों कि जिनके दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप हो। अब ये रिलेशनशिप का क्या मतलब है, साइन अप टेबल बना दिया, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब राइट क्लिक करेंगे, एक टेबल बनाऊंगा मैं, एक सिनेरियो आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, उस चीज को समझिएगा कि टेबल में रिलेशनशिप कैसे बनते हैं। अब जरूरी नहीं है कि यही टेबल उठा के आप लोग चेप दो। आप लोग जाहिर सी बात है जो भी आप लोगों ने मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है उनके दरमियान 2 टेबल्स तो ऐसे होंगे जिनके दरमियान रिलेशनशिप होगा।
अब मैं अगर आप लोगों से बात करूं कि पीएफ कीट में जब आप लोग रजिस्टर्ड होने आए थे, सही है, तो पीएफ कीट में आप जो आए थे वो एज अ स्टूडेंट आए थे, और पीएफ कीट के अंदर किसी डिपार्टमेंट में भी तो एनरोल होने आए थे आप लोग, ऐसा ही था, किसी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने आए थे ना, या तो सीओई में लेते या तो सीओसीआईएस में लेते, किस में लिया एडमिशन आप लोगों ने? जी भाई, कौन से डिपार्टमेंट से हो आप लोग? कंप्यूटर साइंस, सही है। क्या मैं आपको डिपार्टमेंट कह सकता हूँ? नहीं। आप लोग कौन हो? स्टूडेंट हो। लेकिन आप लोगों का ताल्लुक किससे है? डिपार्टमेंट से है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई आपका और डिपार्टमेंट टेबल का आपस में क्या है, रिलेशनशिप है। क्या ये बात कह सकता हूँ? हर स्टूडेंट के रिकॉर्ड में कोई ना कोई डिपार्टमेंट आईडी भी मौजूद होगी। क्या ये बात सही है? ठीक है, तो इस चीज को समझिएगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, एक टेबल क्रिएट करता हूँ और इस टेबल का मैं देता हूँ डिपार्टमेंट आईडी, जिसकी टाइप है इंटीजर। हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से यूनिक हो तो मैं उस कॉलम को क्या कर देता हूँ, प्राइमरी। इसकी मिसाल इस तरीके से ले लें कि आप बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए, हो सकता है जो है उसामा के नाम से एक स्टूडेंट हो सकता है एक और स्टूडेंट हो सकता है दो और निकल आए उसामा के नाम से। अगर मैं सिर्फ उसामा कहता हूं तो जाहिर सी बात है सारे मुतवज्जा होंगे, लेकिन उन तमाम चारों के चारों उसामा में से हर उसामा को कोई ना कोई एक यूनिक आइडेंटिटी तो मिली हुई होगी, एक यूनिक वैल्यू होगी, जिसकी वजह से भाई चारों को अलग अलग स्पेसिफिक कर सकता हूं। ऐसा होगा? जी बिल्कुल जरूरी है मोहम्मद अहमद, रिक्वायरमेंट है। नहीं करोगे तो डिडक्शन होगी। तो यानी स्टूडेंट आईडी, इसी तरीके से टीचर्स आईडी, हर टीचर की आईडी डिफरेंट होगी, हर स्टूडेंट की आईडी डिफरेंट होगी, भले से नाम सेम हो। तो उस एक वैल्यू की यूनिकनेस होने की वजह से उनका पूरा रिकॉर्ड एक दूसरे से क्या होगा, यूनिकली आइडेंटिफाई होगा। तो इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि अगर किसी एक डिपार्टमेंट को उसकी आईडी अगर एक मिल चुकी है तो दूसरे डिपार्टमेंट को सेम आईडी ना मिले, तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, इसको राइट क्लिक करके प्राइमरी की सेट कर दिया। और प्राइमरी की सेट करने का मतलब इस पे ऑटोमेटिकली चेक हट गया, मैंने नहीं हटाया था। इसका मतलब होता है कि अलाउ नल का मतलब होता है कि आप इस कॉलम में अगर अलाउ नल पे चेक कर देते हैं तो देखें ये अभी अलाउ नहीं कर रहा। अलाउ नल का मतलब ये होता है कि अगर आप उस कॉलम में कोई वैल्यू नहीं भी देते तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे नल वैल्यू लिख देगा। और नल वैल्यू एसक्यूएल सर्वर की एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है। तो प्राइमरी की अगर किसी भी कॉलम पे लगा दिए तो आप उसको नल नहीं कर सकते, उसके कॉलम में कोई ना कोई वैल्यू अब देना आपको वाजिब। तो मैं यहाँ पे दूसरा कॉलम डिपार्टमेंट नेम के नाम से बना लेता हूँ। इसकी टाइप क्या होगी, वेरिएबल कैरेक्टर। डिपार्टमेंट नेम भी मुझे क्या देना है, ये लास्ट में कोई ना कोई देना है। और इसी तरीके से डिपार्टमेंट हेड, वेरिएबल कैरेक्टर, कोई ना कोई डिपार्टमेंट हेड भी होंगे। तो अभी फिलहाल समझाने के लिए, क्योंकि आगे इंसर्ट की क्यूरी आएगी, मैं इस पे चेक लगा देता हूँ। अगर आप इस पे नहीं लगाएंगे तो इस पे कोई ना कोई वैल्यू देना जरूरी है। अब इस टाइम यहाँ पे मेरे पास चेक लगाने पे ऑप्शनल है कि भाई मैं वैल्यू दूं या ना दूं। तो मैं राइट क्लिक करके इसको क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ डिपार्टमेंट के नाम से। डिपार्टमेंट के नाम से मैंने एक टेबल बना दिया। तो कितने टेबल बन गए भाइयों? दो टेबल बन गए। अब एक टेबल ऐसा बनेगा कि जिसका डिपार्टमेंट से कोई ना कोई ताल्लुक होगा, वो होगा स्टूडेंट का। तो भाई स्टूडेंट के पास भी कोई ना कोई आईडी होगी, स्टूडेंट आईडी।
जिसकी टाइप क्या होगी इंटीजर, और हर स्टूडेंट एक दूसरे से यूनिक हो तो मैं इसको प्राइमरी कर दूंगा। std नेम, स्टूडेंट नेम, वारचार, स्टूडेंट का कोई भी नाम होगा। अब क्लास इस चीज को समझना, std डिपार्टमेंट आईडी, हर स्टूडेंट के पास कोई ना कोई डिपार्टमेंट आईडी होगी। अब ये डिपार्टमेंट आईडी कौन सा कॉलम है भाई, जिसकी टाइप सेम होनी चाहिए इसके कॉलम की टाइप से। अब अगर नोटिस करो तो स्टूडेंट के टेबल में ये वाला जो कॉलम है स्टूडेंट डिपार्टमेंट आईडी, ये तो ये वाला कॉलम है, ऐसा है या नहीं। सेकेंडरी की नहीं होती, वो फॉरेन की होती है बेसिकली। सुल्तान जो आप कहना चाह रहे हो वो फॉरेन की होती है, सेकेंडरी नहीं होती, ठीक है। तो इस चीज ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि अब क्या होने जा रहा है कि दो टेबल के दरमियान जब रिलेशनशिप होता है कि उसकी आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि भाई एक टेबल में एक ऐसा कॉलम जो दूसरे टेबल में भी यूज हो रहा हो, तो इसका मतलब इन दोनों टेबल के दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप है। इसकी बेसिक एग्जांपल मैंने बताई कि उसामा एक स्टूडेंट है, उसामा के पास अपनी एक यूनिक आईडी है, और अगर उसामा पीएफ फीड में किसी डिपार्टमेंट से इनरोल्ड है तो यकीनन उस डिपार्टमेंट की आईडी भी उनके पास होगी। तो डिपार्टमेंट के टेबल में डिपार्टमेंट आईडी तो इटसेल्फ अपनी एक कॉलम है, लेकिन वही कॉलम स्टूडेंट के पास भी यूज हो रहा है तो एज अ फॉरेन की यूज होगा। रिलेशनशिप बनाने के लिए दोनों कॉलम की डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। अब जो डिपार्टमेंट आईडी थी उसकी टाइप क्या थी, ये लिखा हुआ है इंटीजर। तो आपने अगर स्टूडेंट डिपार्टमेंट आईडी लिखनी है तो उसकी टाइप क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। नाम सेम होना जरूरी नहीं है, सेम कर दो या ना करो, नाम की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन डाटा टाइप क्या होनी चाहिए, सेम। अब इनके दरमियान रिलेशनशिप कैसे बनाएंगे, तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और रिलेशनशिप पे आता हूँ। सेम यही काम आप लोगों ने भी करना है रिलेशनशिप में। आप ऐड करवाओगे पहले, ये आ गया फॉरेन की, तो ये अभी इस टाइम मैंने टेबल का नाम बाय डिफॉल्ट क्या है, टेबल वन है, टेबल का नाम सेट नहीं किया। सही है, जब हम रिलेशनशिप बना लेंगे और फाइनलाइज करने के बाद फिर एंड में टेबल का नाम सेव करेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है टेबल एंड कॉलम स्पेसिफिकेशन, आप इस पे एक क्लिक करो तो ये बटन अपेयर हो जाएगा। इस बटन पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने देखो ये आ गया प्राइमरी की टेबल और फॉरेन की टेबल। प्राइमरी की टेबल कौन सा होगा, कौन सा होगा भाई, प्राइमरी की टेबल कौन सा होगा, डिपार्टमेंट। सही है, डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट आईडी जो थी वो प्राइमरी की थी, और यही डिपार्टमेंट का कॉलम टेबल वन के अंदर एज अ एसटीडी डीआईडी के नाम से, डिपार्टमेंट आईडी के नाम से यूज हो रहा था। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने रिलेशनशिप सेट कर दिया, ओके कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, देन उसके बाद टेबल को सेव करवाएंगे। टेबल को हम लोग सेव करवाएंगे स्टूडेंट्स के नाम से और ओके कर देंगे और इसको यस कर देंगे। अब देखिएगा क्लास इन दोनों के दरमियान क्या हो जाएगा, इन दोनों टेबल के दरमियान क्या हो गया, रिलेशनशिप हो गया स्टूडेंट और डिपार्टमेंट के दरमियान। मैं अपने डेटाबेस को रिफ्रेश कर लेता हूँ, सेलेक्ट करके ये बटन है रिफ्रेश का, और अपने वापस उसी डेटाबेस पे जाते हैं। ये हमने डेटाबेस बनाया था लैब 2 के नाम से, उसके अंदर कितने टेबल्स बन गए भाई। अब जरूरी नहीं है 5 फॉर्म बनाए थे तो 5 के 5 टेबल हो, टेबल हमेशा उस फॉर्म का बनेगा जो इस टाइप का होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है, इसमें रिकॉर्ड जा रहा है, इसमें रिकॉर्ड जा रहा है, तो जो भी ऐसे फॉर्म्स होंगे उन्हीं का ही क्या बनेगा, टेबल बनेगा। तो ये 3 टेबल हमारे लिए काफी हैं फिलहाल। अब हमने यहां तक के तो रिक्वायरमेंट पूरी कर ली कि भाई टेबल भी बना लिए और टेबल के दरमियान
रिलेशनशिप भी बना लिए सिनेरियो वाइज। सिनेरियो था ना ये कि हर जो भी स्टूडेंट होगा उसके पास कोई ना कोई डिपार्टमेंट आईडी भी होगी, तो इसका मतलब वो स्टूडेंट। अब ये कौन सा रिलेशनशिप बना है ये अभी हमें नहीं पता। स्टूडेंट और टीचर के दरमियान रिलेशनशिप तो बन गया, स्टूडेंट और डिपार्टमेंट के साथ के दरमियान रिलेशनशिप तो बन गया, लेकिन कौन सा रिलेशनशिप बना है ये हमें नहीं पता। लेकिन नोटिस करो कि रिलेशनशिप जो बना है वो कैसे बना है, बाय यूजिंग प्राइमरी और फॉरेन की। मैं यही कह रहा हूं महबूब कि जरूरी नहीं है 3 टेबल बने, हो सकता है 4 टेबल बन जाए। ये डिपेंड करेगा आप लोगों की विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन जो आप लोगों ने डिजाइन करके सबमिट करवाएंगे ना उस पर। तो टेबल सिर्फ उन उन रिकॉर्ड के उन फॉर्म्स के बनेंगे जिसमें कोई ना कोई डाटा यूजर इनपुट हो रहा हो। सही। अच्छा, तो मजीद आगे बढ़ते हैं। ये क्या, अभी हमने रिलेशनशिप तो बना दिया। रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करने के लिए डेटाबेस डायग्राम भी आप लोगों ने जनरेट करनी है। ये लिखा हुआ है डेटाबेस डायग्राम। न्यू डेटाबेस डायग्राम पे जाएंगे और इसको यस करेंगे, और यस करने के बाद ये टेबल्स तीनों सेलेक्ट कर लें, क्योंकि तीनों टेबल आएंगे। जितने भी नंबर ऑफ टेबल आप लोग बनाते हैं तो सब लिस्ट डाउन हो जाते हैं। रिलेशनशिप हमने किन 2 टेबल के दरमियान बनाया था? रिलेशनशिप हमने साइन अप के साथ नहीं बनाया था। साइन अप देखें यहाँ पर सिंगल फॉर्म है, लेकिन अब आप अगर यहाँ पर देखो तो डिपार्टमेंट और स्टूडेंट के दरमियान ये जो लाइन है ये आइडेंटिफाई करती है कि ये रिलेशनशिप है किसका। ये देखो लिखा हुआ भी आ रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप फॉरेन की का है, स्टूडेंट के टेबल का डिपार्टमेंट के टेबल के साथ, बिटवीन डिपार्टमेंट और स्टूडेंट के दरमियान क्या है, रिलेशनशिप बता रहा है। तो अब हमें ये नहीं पता कि ये किस टाइप का रिलेशनशिप है। सही है। क्या मैं इसको वन टू मैनी रिलेशनशिप कह सकता हूँ? वन टू मैनी रिपीट कर देंगे, ये 3 टेबल के साथ ओपन होंगे। हाँ, मैं दोबारा बता देता हूँ भाई कैसे ओपन होंगे। इसको क्लोज कर लेते हैं। डेटा टेबल बनाने के बाद जब रिलेशनशिप बना लेंगे तो डेटाबेस डायग्राम पे आप लोग जाएंगे, या डेटाबेस डायग्राम पे जाके न्यू डेटाबेस डायग्राम करेंगे और ये आपके पास तमाम टेबल्स आ जाएंगे। इन तीनों टेबल्स को आप लोगों ने क्या करना है, सेलेक्ट करना है और ऐड करवा देना है। तो ये यहाँ पर टेबल्स ऐड हो जाएंगे। आपकी अपनी मर्जी, किसी भी पोजीशन पे ले आइए आप लोग अपनी आसानी पे। ठीक है, कि विजिबल हो जाए एक ही पेज पे। तो भाई साइन अप के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, साइन अप के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। हाँ, डिपार्टमेंट और स्टूडेंट के दरमियान आपस में रिलेशनशिप था। देखो, अब जो चाबी बनी हुई आ रही है इसका मतलब होता है वन, और ये जो चश्मा बना हुआ आ रहा होता है इसका मतलब होता है मैनी। ये कहलाता है वन टू मैनी का रिलेशनशिप। कैसे, सिनेरियो समझना, छोटी सी बात है। उसामा भी एक स्टूडेंट है, आदिल भी एक स्टूडेंट है, महबूब भी एक स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट हो गए? कितने हो गए स्टूडेंट? 3 हो गए। अब स्टूडेंट कितने? 3। तीनों का ताल्लुक कंप्यूटर साइंस एक डिपार्टमेंट से। तो वन कौन हो गया, डिपार्टमेंट या स्टूडेंट? वन कौन हुआ, डिपार्टमेंट। और मैनी कौन हुआ, स्टूडेंट। तो दैट इज कॉल्ड, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिपार्टमेंट एंड स्टूडेंट, इज वन टू मैनी रिलेशनशिप। कि एक डिपार्टमेंट से बहुत सारे स्टूडेंट इनरोल्ड हो सकते हैं, लेकिन हर स्टूडेंट का एक ही डिपार्टमेंट से क्या होगा, इंडिविजुअल स्टूडेंट का किसी एक ही डिपार्टमेंट से ताल्लुक होगा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि भाई अगर हमजा जो है वो पीएफ किट में एनरोल होना है तो इनको ईआरपी में एडमिशन मिल जाए, इनको एवियोनिक्स में भी एडमिशन मिल जाए, इनको
इंजीनियरिंग में मिल जाए और इनको कंप्यूटर साइंस में मिल जाए? कभी ऐसा हुआ है? अगर वो आएंगे तो इनरोल किसी एक ही डिपार्टमेंट से होंगे। तो ये सिनेरियो बन गया, आप लोगों का भी सिनेरियो डिफरेंट होगा, तो आप लोगों ने भी इस टाइप का रिलेशनशिप बनाना है। तो भाई यहाँ तक की बात हो गई। भाई हमारे टास्क में क्या था, मेक अ रिलेशनशिप बिटवीन टेबल अकॉर्डिंग टू सिनेरियो एंड स्टोर देम सम डाटा। अब यहाँ पे कुछ डाटा स्टोर करवा लो। अब डाटा स्टोर कैसे करवाओगे, तो मैं यहाँ पे इसको भी क्लोज कर देता हूँ। भाई आप लोगों ने अपने टास्क में ये डायग्राम भी देनी है लाजमी, ताकि आइडेंटिफिकेशन हो कि भाई आप लोगों ने रिलेशनशिप बनाया है, वरना डिटेक्शन होगी। तो यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं। एक ले लें। अब आ जाओ कुछ रिकॉर्ड। अब मैं अगर रिकॉर्ड इंसर्ट की बात करूं, तो क्या पहला रिकॉर्ड स्टूडेंट का ऐड होगा या डिपार्टमेंट का? सोचो। अच्छा, डिपार्टमेंट का क्यों कह रहे हैं भाई आप लोग? वजह? एहसन कह रहे हैं और हमजा कह रहे हैं स्टूडेंट का होगा। डिपार्टमेंट का क्यों होगा पहले भाई? स्टूडेंट का नहीं हो सकता? स्टूडेंट के टेबल के अंदर डिपार्टमेंट आईडी देनी है। वेरी गुड, एक्सलेंट। तो भाई स्टूडेंट का अगर हम लोग पहले रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो वो तो हमसे डिपार्टमेंट आईडी मांगेगा, और डिपार्टमेंट के टेबल में कोई आईडी मौजूद ही नहीं है। तो स्टूडेंट डिपार्टमेंट आईडी में हमेशा वही वैल्यू आएगी जो डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर जो डिपार्टमेंट आईडी का कॉलम है। तो पहले हमें रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट करवाना पड़ेगा। राइट क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन होता है एडिट टॉप 200 रॉस। अब ये आ गया डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट हेड। डिपार्टमेंट आईडी नंबर 101, इस पे कौन सा डिपार्टमेंट रख देते हैं? COCIS रख देते हैं, जिनको चेयर कौन करते हैं? डॉक्टर अफान आलिम। सही है। प्राइमरी की क्यों सेट की थी कि भाई अगर एक कॉलम में एक वैल्यू जैसे 1 आ चुकी है तो दोबारा से 1 नहीं आ सकती। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ COE, और इसके जो चेयर पर्सन है वो है डॉक्टर हुसैन परवेज साहब। अब मैं जैसी नेक्स्ट करूंगा तो इट विल गिव दी एरर। हाँ बस ये ब्रेक लेते हैं, ये 5 मिनट रह गए हमारी मीटिंग एंड होने को। भाई ये मीटिंग खुद ही एंड हो जाएगी, तो उसके बाद हम लोग 20 मिनट का ब्रेक ले लेंगे। तो अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या दे रहा है कि भाई एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि भाई ये वाला कॉलम जो है वो प्राइमरी है। प्राइमरी का मतलब इसमें हर वैल्यू एक दूसरे से क्या होगी? यूनिक होगी। तो भाई आप लोग वापस जाओ और इसको 2 करो। अब 2 करोगे तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। हमने 2 डिपार्टमेंट ऐड कर लिए, तीसरा भी ऐड कर लेते हैं 03 ERP, और इसको जो चेयर करते हैं डॉक्टर जफर इकबाल साहब। ठीक है, तो ये 3 रिकॉर्ड आ गए। अब इस आईडी के कॉलम की वजह से तीनों रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई हैं। हाँ भाई बिल्कुल है। तो ये डिपार्टमेंट का डेटा दे दिया आप लोगों ने, इसका भी स्क्रीनशॉट देना कि भाई रिकॉर्ड दे रहे हो। अगर आप लोग ग्राफिकली काम कर रहे हो तो ग्राफिकली स्क्रीनशॉट देना है। क्यूरीज भी मैंने वीडियोस में बताई है, मेरी वीडियोस को लाजमी वॉच कर लेना आप लोग। अब इसी तरीके से स्टूडेंट के टेबल में रिकॉर्ड देना है। कुछ रिकॉर्ड स्टूडेंट के टेबल में दे देते हैं एट टॉप 200। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई स्टूडेंट आईडी नंबर 1 पे है और इसका नाम मैं कह दूं कि भाई ये उसामा है, क्या इसको आईडी नंबर 5 मिल सकती है? जी स्टूडेंट्स, क्या ये रिकॉर्ड इंसर्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसको कौन कौन सी डिपार्टमेंट आईडी मिल सकती है?
1, 2 और 3, वेरी गुड, सही है। तो भाई याद रखिएगा, अब ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया कि भाई स्टूडेंट के अंदर जो डिपार्टमेंट आईडी वो एज अ फॉरेन यूज हो रही है, और फॉरेन कॉलम में हमेशा वही वैल्यू आती हैं जो आपके प्राइमरी कॉलम में थी। किसी भी स्टूडेंट को या तो 1 आईडी मिल सकती है, या तो 2 मिल सकती है, या तो 3 मिल सकती है। उसके अलावा 4 तब मिलेगी जब डिपार्टमेंट आईडी नंबर 4 होगी। तो यहाँ पे दूसरे स्टूडेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इनको भी आईडी या तो 2 मिल सकती है, या तो 1 मिल सकती है, या तो 3 मिल सकती है, तो हमने इनको 3 दे दी। इसी तरीके से एक और स्टूडेंट अगर यहाँ पे 2 आईडी का आ गया तो आ सकता है। इनका नाम है सुल्तान। क्या सुल्तान का रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भाई स्टूडेंट के कॉलम में भी स्टूडेंट की जो आईडी है वो क्या है? प्राइमरी है। प्राइमरी का रूल क्या है कि हर वैल्यू एक दूसरे से क्या होगी? यूनिक होगी। हाँ, इनको आईडी नंबर 1, 2, 3 में से कोई भी मिल सकती है। तो ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो गया। अब यहां तक का टास्क तो हम लोगों ने कर लिया। अब आखिरी लाइन में क्या कह रहे हैं कि रन ऑल क्यूरीज लाइक सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड इनर ज्वाइन। अब आप लोगों ने क्या करना है कि भाई क्यूरीज रन करनी है, और सिर्फ एक एक क्यूरी आप लोगों ने मुझे लिख के दिखा देनी है। अगर मैं बात करूं लाइक सेलेक्ट की, तो सेलेक्ट की क्यूरी में आप लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे एक ऑप्शन होता है न्यू क्यूरी के नाम से, सही है। चलो क्यूरीज को जो है हम लोग क्या करते हैं, अपने ब्रेक के बाद जो है वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ तक के हम लोग ब्रेक रखते हैं। 20 मिनट के बाद आप लोग आ जाना। अभी 10:16 हो रहे हैं ना, तो ऑनवर्ड 20 मिनट कब होंगे? 31 पे आप लोग आ जाना, अपना 35 पे, 35-36 पे आ जाना। 10:35 पे, 36 मिनट पे आ जाना आप लोग, ठीक है। तब ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ तक के बाद क्लियर थी अजय? एक दफा एक्नॉलेज करते जाओ कि भाई यहाँ तक के सारी चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को। ये रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड हो रही है, ये मैं आप लोगों से क्लास के बाद फौरन ही शेयर कर दूंगा इसका लिंक यूट्यूब का ना, देख लीजिएगा आप लोग। हाँ ठीक है, ठीक है क्लास, मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ शेयरिंग। 10:36 पे आप लोग दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।